हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप लोग अगर अपना मैरिज का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो। सपोज़ कीजिए अगर आपका मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ एंड आपको उसकी ज़रूरत पड़ चुकी है, तो अभी आपको उसको बनवाना पड़ेगा। आप इस सर्टिफिकेट को कैसे बनवा सकते हैं, इस सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत हमें पड़ सकती है इन फ्यूचर, या फिर इसकी ऐसी क्या ज़रूरत है कि इसे बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी सारी डिटेल, इसके साथ साथ आप इसे कैसे बनवा सकते हो, इसकी फ़ीस कितनी लगेगी, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं जिनका मैरिज 2000 सन से पहले का हुआ है। सपोज़ कीजिए अगर आपके मदर फादर की मैरिज 1980, 1985, 1990 या 1996 वगैरह 2000 सन से पहले हुआ है, तब भी आप अपने पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आप कैसे हर एक स्टेप को फॉलो करके इस सर्टिफिकेट को बहुत ही ईजिली अपने घर पर बैठे अप्लाई कर सकते हो एंड घर पर बैठे ही इसे प्राप्त कर सकते हो। इससे पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपका बहुत सारा कीमती पैसा और समय बच सके। हमारी इस वीडियो के ज़रिए यही एफर्ट है कि आपका टाइम और कीमती पैसा बचे एंड ऐसे ही और सर्टिफिकेट कैसे हम घर पर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सारी डिटेल आप हमारे चैनल पे ले सकते हो। अभी दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने पास एक नोटबुक, एक पेन ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा वो बहुत ही ज़रूरी है एंड आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी नोटबुक पर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपका या आपके पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर करवाने में या मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है, या फिर हिंदी में हम इसे विवाह प्रमाण पत्र कहते हैं। इसके बारे में ये सारी वीडियो बनी हुई है। आप स्क्रीन पे बने रहिए और स्क्रीन पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसे ध्यान से सुनिए, अपनी नोटबुक पर आप टाइप कर सकते हो। जैसे अभी आप देख रहे हो कि जैसे ही किसी मेल फीमेल की या आपके भाई बंधुओं की, बहन भाई की, या फिर पेरेंट्स की जिनकी हो चुकी है, अगर मैरिज नहीं हुई है या पुरानी हुई है, तो कुछ तरह की फैसिलिटीज़ प्राप्त करने के लिए और कानूनी तौर पे किसी को ये शो करवाने के लिए कि आपकी मैरिज जो है वो कानूनी तौर पर हुई है और जिसके साथ आप शो कर रहे हैं उसी से हुई है, तो इसके लिए एक गवर्नमेंट के ज़रिए सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र पब्लिक को दिया जाता है, जो ये बताता है कि हाँ, इस लड़की की इस लड़के के साथ इस तारीख को इस प्लेस पर शादी हुई थी, जिसे वैलिड माना जाता है काफ़ी सारी जगह पर जहाँ पर भी मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप सभी के मन में ये वाला भी क्वेश्चन आता होगा कि मैरिज सर्टिफिकेट होता क्या है। तो आपको बता दूं कि जो ये मैरिज सर्टिफिकेट है वह एक सरकार द्वारा जारी एक अधिकारित दस्तावेज है जो पंजीकृत विवाह का कानूनी प्रमाण प्रदान करता है। मींस ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो ये डिक्लेयर करता है कि आपकी शादी इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ हो चुकी है और इसे ही वैलिड माना जाता है। जहाँ पर भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है देने के लिए, उस जगह पर आप जो भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट दोगे उसमें जिसके भी साथ आपकी शादी लिखी होगी वही वैलिड माना जाएगा। अभी एक सेकंड क्वेश्चन है जो सभी के मन में आ रहा होगा कि मैं इस वीडियो को क्यों देखूं, या इस वीडियो में ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे कि मुझे इसे देखना चाहिए। तो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट की डिटेल देने जा रहा हूँ, कैसे बनवा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, हमें बनवाना क्यों चाहिए ये वाला सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोग हैं जो शादी करके अच्छे से लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, उनको तो इसका मैरिज सर्टिफिकेट का पता तक नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से काफ़ी टाइम पहले इस सर्टिफिकेट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इवन कि जहाँ पर आपकी मैरिज होती थी, सपोज़ कीजिए अगर आपकी गुरुद्वारा में हुई है, मंदिर, चर्च, कहीं पर भी मैरिज हुई है, तो
वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मैरिज रजिस्टर भी नहीं हुई है, जिनकी शादी हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले। ये अभी न्यू रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं कि ये कंपलसरी कर दिया गया है कि मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए, एंड जिसके भी साथ आपकी शादी हुई है उसका सारी डिटेल उस मैरिज सर्टिफिकेट पे आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो विवाह प्रमाण पत्र या मैरिज सर्टिफिकेट होता है, ये विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। जिसमें अगर आप लोग अपना पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए अगर हस्बैंड वाइफ ने अपना पासपोर्ट बनाना है, या हस्बैंड में बनाना हो, वाइफ नहीं बनाना चाहती, या सपोज़ कीजिए वाइफ ने बनाना हो और हस्बैंड नहीं बनाना चाहते, तो उस जगह पर आपको विवाह प्रमाण पत्र या मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे आपके स्पाउस का नेम भी टाइप किया जाता है, पासपोर्ट पे इसकी डिटेल गिवन होती है। सो आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने से पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड है, नई उपनाम के साथ बैंक खाता खोलना है। अगर आपको अपने नए उपनाम के साथ बैंक खाता खोलना है जिसमें आपका स्पाउस नेम भी गिवन हो, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, अगर आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, या आपके बच्चे, आप अब अगर सपोज़ कीजिए अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चे फॉरेन में हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, तो वो आपको बुलाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को अपने पास, तो मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप खुद भी जाना चाहते हो स्पाउसल वीज़ा पे, तो भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इमिग्रेशन पर्पज़ में मैरिज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अभी आपको बता देता हूँ, अगर इन फ्यूचर आप सोचोगे कि अभी क्या ज़रूरत है, जब लगाएंगे तब देखेंगे, तो आपको बता दूँ कि तब आपके पास टाइम कम होगा। सो मेक श्योर आप इस मैरिज सर्टिफिकेट को अभी ही बनवा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का सरकारी स्कीम का लाभ लेने के लिए बीमा, इंश्योरेंस और संपत्ति संबंधी मामलों में विवाह के प्रमाण पत्र रूप में भी कई जगह पर काम आता है। सो ये जो तीनों अभी मैंने बताए हैं, जैसे कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए, किसी भी तरह का बीमा करवाने या लेने के लिए, या फिर प्रॉपर्टी के रिलेटेड केसों में भी मैरिज सर्टिफिकेट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। सो आपको चाहिए कि आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट अभी बनवा सकते हैं टाइम रहते, ताकि आपको आने वाले टाइम में इसकी कोई भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े इसे प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा नाम परिवर्तन, नाम चेंज करवाने के लिए, और कई मामलों में जहाँ पे तलाक के केसेस होते हैं, होने तो नहीं चाहिए किसी के भी तलाक केसेस, लेकिन कई जगह पे ऐसे सीन चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये वाली सारी डिटेल मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। सो मेक श्योर आप इसे अपने पास रेडी रखें। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है। पंजाब में तो दो तरह का चल रहा है, और इसमें जो फर्स्ट टाइप है उसे बोलते हैं पंजाब आनंद रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट, एंड जो सेकंड है उसे पंजाब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट बोलते हैं। ये दो तरह के मैरिज सर्टिफिकेट दो तरह की कैटेगरी में डिवाइडेड है। इसके बाद आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाली टाइम मैंने बताई थी पंजाब आनंद रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट, ये क्या होता है। ये जो पंजाब आनंद रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट है, ये उन लोगों का बनता है जिनकी शादी सिख जो सिख कम्युनिटी है उनके जो रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, उनके अकॉर्डिंग हुई होती है। जैसे गुरुद्वारा में अगर आपकी शादी हुई है, श्री गुरु ग्रंथ साहब की जैसे होता है, उनके रिचुअल लामा फेरे जिसे बोलते हैं वो होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पंजाब आनंद रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट के अधीन अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है। पंजाब में मोस्टली सभी लोगों की पंजाब आनंद रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट के अधीन ही मैरिज सर्टिफिकेट बनता है। इसके बाद पंजाब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट, ये दूसरी टाइप है मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर करवाने की, और इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की बिना किसी रिलीजन, कास्ट और नेशनलिटी को इन्वॉल्व किए बिना सभी की जो मैरिज रजिस्टर है वो इस पंजाब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मैरिज के अधीन रजिस्टर की जाती है। सपोज कीजिए अगर आपकी शादी मंदिर में हुई है या चर्च में हुई है, आप किसी भी कास्ट के हो, तो आप पंजाब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट के अधीन अपनी जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो उसे रजिस्टर करवा के प्राप्त कर सकते हो। ये दोनों ही जो कैटेगरी है मैरिज सर्टिफिकेट की होती है, इनमें से अगर आपकी कोई भी आपको मिलती है मैरिज सर्टिफिकेट, तो
वो दोनों ही वैलिड होगी। सो इसके बाद आप देख सकते हो कि इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होते हैं मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। सो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो डाउनलोड तो आप इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उसे नोट कर सकते हो। इसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आपकी फ़ाइल रेडी करने के लिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि लड़के और लड़की दोनों की तरफ से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे है वो है आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है लड़के और लड़की दोनों का, जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड लगा सकते हो। एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है दोनों का, लड़के और लड़की का, इसमें भी आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड एंड पैन कार्ड लगा सकते हो। कोई एक प्रूफ रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको और किसी प्रूफ की रिक्वायरमेंट की जाती है जब आप अप्लाई करने जाते हो तो आप उसे एज ए ऑप्शनल भी दे सकते हो। इसके बाद जो अगर लड़का और लड़की दोनों पढ़े लिखे हुए हैं तो उनका 10th की मार्कशीट चाहिए होती है एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर 10th की मार्कशीट नहीं है तो आप डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अगर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी नहीं है तो अगर आप लोगों के पासपोर्ट बने हो या दोनों के हस्बैंड वाइफ के, तो वो अपने पासपोर्ट की कॉपी लगा सकते हो। इनमें से कोई एक लगा सकते हो, या 10th का सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ या पासपोर्ट की कॉपी। इसके बाद आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होती हैं। 4 लड़की की चाहिए, 4 लड़के की चाहिए होती है। बैकग्राउंड आप वाइट रख सकते हो, इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके बाद आप अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रिसिप्ट, ये क्या होती है, सपोज कीजिए अगर आपकी मैरिज गुरुद्वारा में हुई है तो गुरुद्वारा के जो हेड ग्रंथी होती है उनके पास से आपको एक गुरुद्वारा के लेटर हेड पे उनके द्वारा बाकायदा लिख के दिया जाता है कि इस पर्सन की, इस लड़की के साथ इतनी तारीख को इतने समय पे इस जगह पे शादी हुई थी, और वो इसे लिखकर गुरुद्वारा की स्टैंप सील जो भी होती है उसे आप अपने लेटर हेड पे टाइप करके स्टैंप करके आपको देते हैं एज ए प्रूफ कि हमने इन लोगों की शादी करवाई है एंड हम उस टाइम पे एज ए विटनेस मौजूद थे। सो ये लड़की और लड़के और लड़की दोनों की तरफ से लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों को एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा एक ही जगह पे, तो दोनों के पास एक एक कॉपी तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर मंदिर या चर्च में हुआ है शादी आपका तो उधर से भी आपको ऐसा ही एक लेटर हेड पे पेपर मिलेगा जो ये विटनेस देगा कि हाँ उन लोगों ने आपकी शादी करवाई है चर्च में या मंदिर में। सो आपको ये भी कैरी करना है। इन केस अगर सपोज कीजिए 2000 सन से पहले, जैसे 1990 या 1985 सन में जिनकी शादी हुई है, तो उस टाइम पे ये ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं था कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था गुरुद्वारा, मंदिर या चर्च से। सो अगर सपोज कीजिए आपका रिकॉर्ड दर्ज भी नहीं हुआ है जहाँ पे आपकी शादी हुई थी, या घर पे ही शादी हुई थी, घर पे लामा फेरे हुए थे आपके, तो आप इसके लिए एक एफिडेविट भी तैयार करवा सकते हैं अपने लड़के या लड़की की तरफ से कि हाँ उस उनकी शादी, उसमें सारी डिटेल गिवन दी जाती है एफिडेविट में। मैं एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उधर से उसका एक आइडिया ले सकते हो एंड अपने पास जो भी कोर्ट कचहरी पड़ती है वहाँ पे जाके नोटरी से अटेस्टेड करवा सकते हो, क्योंकि ये भी एक मैंडेटरी प्रूफ है। इसके बाद आपको लड़के और लड़की दोनों को मैरिज के टाइम जो इनविटेशन कार्ड, जिसे हम विवाह का कार्ड बोलते हैं, वो भी उसकी एक कॉपी लगानी पड़ेगी एंड आपकी मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स भी दोनों को, लड़के और लड़की को, क्योंकि ये प्रूव करते हैं, ये विटनेस देते हैं कि आपकी शादी एक्चुअल में हुई थी। फ़ोटोग्राफ तो बताएंगे ही, इसके साथ साथ वेडिंग कार्ड भी बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 विटनेस चाहिए, 2 लड़के की तरफ से 2 लड़की की तरफ से। एक तो आप ब्लड रिलेशन में ले सकते हो विटनेस, एंड सेकंड कोई भी, जैसे आप गांव के रहने वाले हो तो पंचायत मेंबर हो गया, सरपंच हो गया, उनको ले सकते हो साथ में, ठीक है। सो 2 विटनेस चाहिए लड़के की तरफ से एंड लड़की की तरफ से। सो ये थे जो मेन प्रूफ है आपकी फ़ाइल रेडी होने के लिए चाहिए होते हैं। सो मेक श्योर आप इन सभी प्रूफ को अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर लीजिए एंड अप्लाई करने से पहले इन सभी प्रूफ को रेडी करके रखें, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि हम इस मैरिज सर्टिफिकेट को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो आपको बता दूं कि इधर बेसिकली 2 तरह के रास्ते हैं जिससे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट है सेवा केंद्र एंड सेकंड है डोर स्टेप डिलीवरी।
मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको सेवा केंद्र ही विज़िट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि डे बाय डे हर रोज़ कोई ना कोई न्यू अपडेट गवर्नमेंट स्कीम के लिए आता है, तो वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल दी जाती है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी फाइल रेडी कर सकते हैं। सेकंड है डोर स्टेप डिलीवरी। इन केस अगर आप सेवा केंद्र विजिट नहीं कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप डोर स्टेप डिलीवरी के लिए 1076, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक नंबर लॉन्च किया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके ज़रिए एक सेवा सहायक आपके घर पे आएगा एंड वो आपको हेल्प करेगा आपकी फ़ाइल अप्लाई करने में। सो इसके बाद फ़ीस की बात कर लेते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर करवाने के लिए पंजाब में जो फ़ीस चल रही है, उसकी जो गवर्नमेंट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस है वो है 1450 इंडियन रुपीज़, ठीक है, 1450 रुपीज़ जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस है। इसके अलावा जो स्टैम्प पेपर फ़ीस है वो 1500 से लेकर 3500 रुपीज़ तक है। ये डिपेंड करता है कि आप अपना जो मैरिज हुई है उसे फ्रेश मैरिज होने के बाद ही आप इसे रजिस्टर करवा रहे हो। विद इन टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने टाइम में 1500 लगेगा। सपोज़ कीजिए 3 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर 1500 होगा, 3 महीने से 6 महीने के अंदर अगर आप करवा रहे हो तो 2500, अगर 1 साल से ऊपर का टाइम बीत चुका है तब आप रजिस्टर करवा रहे हो तो 3500 रुपये की स्टाम्प पेपर फ़ीस लगती है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो 3500 रुपये इसकी स्टैम्प पेपर हो गई, जिनका भी 1 साल से पुराना है, और 1450 रुपये हो गई। ओवरऑल 5000 रुपये मान के चले तो इसकी जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो लगती है। ये सारी डिटेल आपको सेवा केंद्र में भी बताई जाती है। ये मैं आपको 2025 सन में जो अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी जून मंथ ख़त्म हो रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ सारी डिटेल कलेक्ट करके। तो लास्ट पे इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है कि जब आप अप्लाई कर देते हो तो कब तक आपको ये वाला मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, वो 7 दिन का दिया गया है। अप्लाई करने के बाद 7 दिन बाद आपको ये वाला सर्टिफिकेट मिल जाता है। आपको मैसेज भी फ़ोन पे आ जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट बन चुका है, आप इसे सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा कई बार 1-2 दिन ऊपर भी हो जाते हैं। कई बार हो सकता है कि गवर्नमेंट छुट्टी आ जाती है या कोई और आपकी फाइल में कोई प्रॉब्लम निकल आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग 1-2 या 3-4 दिन ऊपर भी हो जाते हैं। तो ये एग्जैक्ट नहीं है कि 7 दिन के बाद ही आपको ये वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल है। इन केस अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है किसी तरह का भी मैरिज सर्टिफिकेट को लेके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको अपनी फ़ाइल रेडी करवानी है कि कहाँ पे कौन सा पेपर लगेगा, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं एंड उधर ही अपनी जो भी क्वेरी है मुझे टाइप कर सकते हैं। मैं उधर ही आपके क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा, जितना होगा हेल्प कर सकता हूँ करूँगा। एंड लास्ट में मैं फिर से आपको बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड आने वाले टाइम पे आपको ऐसी और ही सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।